हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजेती हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैचुलेंस, कॉलिक यानी पेट दर्द और गैसेस पर, जिस पर हम इसकी वजूहात जानेंगे और इस प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे और इसके यूजेस वगैरह। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करें, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। ओवरव्यू। दोस्तों, फ्लैचुलेंस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में गैसेस का मसला अक्सर लोगों में पाया जाता है। यह प्रॉब्लम छोटे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में होता रहता है। बट अगर गैसेस ज़्यादा हो तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बार बार गैस पास करने से पेशेंट तंग आ जाता है, वजू टूट जाता है, लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट फील करता है और जब गैस रुक जाए तो पेट में शदीद दर्द उठता है और काफ़ी मरोड़ उठती है और फ्लैचुलेंस कॉलिक हो जाता है। इन गैसेस में कभी कभार काफ़ी बदबू भी पाई जाती है। ज्यादा गैस की वजह से ब्लोटिंग होती है, खाना खाया नहीं जाता, पेट फूल जाता है, बेचैनी होती है और जब गैस का फ्लो चेस्ट की तरफ हो तो सांस लेने में दर्द होता है और चेस्ट पेन भी होता है और सम टाइम हार्ट में पेन फील होता है और कभी गैस नीचे की तरफ फ्लो कर जाती है जिससे लोअर एब्डोमेन में कोलिक पेन होता है और सम टाइम ब्लैडर की तरफ पेन महसूस होता है और कभी गैस पूरे पेट में दर्द करती है, क्यों न कि ये रिलीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये कंपाउंड मेडिसिन लेके आया हूँ। साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों, इसकी अलामत में शामिल हैं पेट में दबाव, पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आना, दर्द के साथ गैस होना, खाना खाने के बाद गैस होना, खाली पेट गैस बनना, बदबूदार गैस का खारिज होना, कम खाना पीना, ब्लोटिंग होना, क्रैम्प्स होना और कुछ अच्छा नहीं लगता जब गैस रिलीज ना हो तो, और फ्लैचुलेंस कोलिक हो जाती है। कभी सांस लेने में दर्द होना या सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चेस्ट पेन, एब्डोमेन पेन वगैरह शामिल हैं। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS की वजह से होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो गैसेस हो जाती है और बाज़ औक़ात पेट में बैक्टीरिया ज़्यादा बनने लगते हैं तो गैसेस भी ज़्यादा बनती है और इनमें बदबू वाली गैस शामिल है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों में होता है और जो अच्छी डाइट यूज़ नहीं करते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक्शन ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, ये होम्योपैथिक कंपाउंड्स मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर दिखाती है जो हर तरह के गैसेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, पेट में जो गैस बनती है, इस इशू पर इन कंपाउंड्स का काफ़ी अच्छा असर होता है। ये इन प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिस्कम्फर्ट, सख्त कब्ज़ की वजह से गैसेस होना, बेचैनी, ब्लोटिंग और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS में इम्प्रूवमेंट लाती है और भूख भी बेहतर करती है और गैसेस भी कम हो जाती हैं। दोस्तों, जब गैसेस और पेट दर्द की दूसरी दवाएं काम करना छोड़ दें या इतना ज़्यादा असर ना दिखाएं तो इन कंपाउंड से ज़रूर फ़ायदा होता है और ये मेडिसिन आपको कभी मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। होम्योपैथिक कंपाउंड मेडिसिन। कंपाउंड 1। दोस्तों, कंपाउंड 1 में शामिल है चाइना प्लस कार्बोवेज प्लस लाइकोपोडियम 30। दोस्तों, ये 3 मेडिसिन हैं। इन सब मेडिसिन को आप एक साथ मिलाकर यूज़ करें। वैसे ये मेडिसिन आप दिन में 4 से 6 बार यूज़ कर सकते हैं और दर्द की शिद्दत में 30 मिनट के गैप से 2-3 डोज यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनसे कुछ फ़ायदा हो बट प्रॉपर गैस का मसला हल नहीं हो तो आप इन कंपाउंड्स की पोटेंसी बढ़ाकर 200 कर दें और दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें। कंपाउंड 2। दोस्तों, कंपाउंड 2 में शामिल हैं कोलोसिंथेस प्लस मैगफॉस 200। दोस्तों, ये मेडिसिन आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं और दर्द की शिद्दत की वजह से आप 30 मिनट के गैप से 2 से 3 डोज यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये कंपाउंड आप जब यूज़ करें जब कंपाउंड 1 से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो तो, बट पहले कुछ दिन आप कंपाउंड 1 ही यूज़ करें, क्यों न कि इन बीमारियों में थोड़ा टाइम लगता है और स्लोली ही ये प्रॉब्लम बेहतर हो जाती है। कंपाउंड 2 में दर्द इतना शदीद पाया जाता है कि दर्द की वजह से पेशेंट पेट के उल्टे पर लेट जाता है और दर्द को दबाव से आराम मिलता है और गर्म सिकाई से भी सुकून मिलता है और बाज़ औक़ात इन दोनों कंपाउंड को अल्टरनेट करके भी यूज़ किया जाता है और इन दोनों कंपाउंड से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होता है।
यूजेस। दोस्तों कंपाउंड 1 30 पोटेंसी में आप 5+5+5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड करके दिन में 4 से 6 बार यूज़ कर सकते हैं और 200 पोटेंसी में आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और कंपाउंड 2 जब यूज़ करें जब कंपाउंड 1 से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। आप कंपाउंड 2 के 5+5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड करके दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों कंपाउंड्स को भी आप अल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। नोट दोस्तों, इन दोनों कंपाउंड्स में आप 30 से 45 मिनट का गैप लाजमी रखें और इन दोनों कंपाउंड्स को एक साथ यूज़ ना करें। इनको आप गैप के साथ ही यूज़ करें और इन मेडिसिन को बिफोर मील या आफ्टर मील 30 मिनट के गैप के साथ यूज़ करें। डाइट दोस्तों, आप अपनी डाइट में लाइट चीज़ों का यूज़ करें और हैवी और ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें और ठंडी ग़िज़ा का यूज़ करें जैसे दही वगैरह का। व्हाट शुड आई अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग? दोस्तों, ऐसे फूड से परहेज़ करें जिनमें फाइबर कम हो और स्पाइसी और ऑयली बहुत ज़्यादा हो, जैसे चिप्स, फास्ट फूड्स, मीट, कॉफ़ी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रिपेयर्ड फूड्स जैसे नगेट्स, चिकन वगैरह के फूड्स सच एज सम फ्रोजन मील्स एंड स्नैक फूड्स वगैरह से अवॉइड करें। फिज़िकल एक्टिविटी दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप डेली बेसिस पर फिज़िकल एक्टिविटी करें तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव रहेगा। डेली एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप डेली 20 से 25 मिनट वॉकिंग करें या हल्का फुल्का वर्कआउट करें, इससे गैसेस में बहुत रिलीफ मिलता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत जिम करना या वॉकिंग करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। क्यों ना कि जान है तो जहां है, और इससे आप कई किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं और इस तरह से आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। व्यूवर्स, इसके अलावा आप कमेंट्स करके एडवाइस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।